Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग BA पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी के लिए महत्वपूर्ण प्रकरण रिसोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित चर्चा के क्रम में जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इतिहास जानने के लिए जब स्रोत के विषय में चर्चा कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रथम क्वेश्चन आता है कि जो अंग्रेज इतिहासकार हैं या औपनिवेशिक या जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक हैं उन लोगों ने यह तथ्य उल्लिखित किया कि भारत के जो लोग हैं उनको ऐतिहासिक ज्ञान नहीं था प्राचीन काल में। इन सब मुद्दों पे चर्चा करते हुए हम लोगों ने जो इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इसका उल्लेख करते हुए साहित्यिक स्रोतों में हम लोगों ने धार्मिक स्रोत के अंतर्गत जो धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं उसमें ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसी के चर्चा क्रम में वेदों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग आरण्यक, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि जितने भी वेद थे, वेदों की संख्या 4 थी और इनको हम लोग संहिता कहते हैं। जो वेद हैं उनकी संख्या 4 है और इनको संयुक्त रूप से संहिता कहते हैं। और संहिता के पश्चात हम देखते हैं कि ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए लिखे गए थे और प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के लिए ऐतरेय तथा कौशिकी, और यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण, सामवेद के लिए पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण आदि। इन ग्रंथों से हमें राजा जो परीक्षित हैं के बाद और बिंबिसार जो आर्यक वंश का शासक था, बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय, पंचविश आदि प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। कर्मकांडों के अतिरिक्त सामाजिक विषयों का भी वर्णन हम इसमें देखते हैं। इसी प्रकार आरण्यक तथा उपनिषदों में भी कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि ये मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ है जिनका ध्येय ज्ञान की खोज करना है और इसमें हम भारतीय चिंतन की चरम परिणति पाते हैं। जो वेद हैं उन सभी वेदों के अलग अलग अगर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की चर्चा की जाए तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था ऐतरेय और कौशिकी। उसी तरह आरण्यक ग्रंथों में ऐतरेय और कौशिकी ही थे। उपनिषद में भी ऐतरेय और कौशिकी उपनिषद थे। यहाँ हम अगर आरण्यक शब्द का अर्थ थोड़ा देख लें तो ब्राह्मण ग्रंथ को देखें तो ये वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। उसी तरह आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला और इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इसी कारण यह मुख्यतः जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखी गई थी। ये ब्राह्मण के उपसंहारात्मक अंश अथवा उनके परिशिष्ट हैं। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का वर्णन है। आरण्यक कर्म योग तथा ज्ञान मार्ग
के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उसी तरह अगर उपनिषद का अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ, तो यह उप और निज धातु से बना है, जिसका उप का अर्थ है समीप और निज का अर्थ है बैठना, अर्थात इसमें छात्र गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता है। वेदों के अंतिम भाग है, अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु हम 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं, और इन्हीं पे जो हमारे शंकराचार्य हैं, आदिगुरु शंकराचार्य ने भाष्य भी लिखा है। ये 10 उपनिषद है, ईश, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतरेय तथा तैत्तिरीय। और अब हम देखें तो वेदों के जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद देख लिए, उसी तरह सामवेद के जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें हम देखते हैं कि तैत्तिरीय, जैमिनी और तांडव ब्राह्मण। उसी तरह आरण्यक का देखा जाए तो जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक है। उपनिषद देखें सामवेद के लिए तो छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद की चर्चा हम देखते हैं। यहाँ एक तथ्य उल्लिखित बताते चले कि छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, और देवकीपुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम इसी में आया हुआ है। और इसी में हम 3 आश्रमों एवं ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के पृथक में उद्दालक, आरोड़ी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच विख्यात संवाद का वर्णन हम देखते हैं। और फिर अगर यजुर्वेद के ब्राह्मणों की चर्चा की जाए तो हम देखते हैं कि इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें शतपथ ब्राह्मण महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अगर और तैत्तिरीय ब्राह्मण भी है। आरण्यक ग्रंथों की चर्चा की जाए तो यजुर्वेद के आरण्यक, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ है। उपनिषदों की चर्चा की जाए तो यजुर्वेद के उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, महानारायण उपनिषद आदि देखने को मिलता है। बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है। उसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अनुपजाओ की चर्चा हम देखते हैं, और कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच प्रमुख जो संवाद है उसका वर्णन है, और इसमें आत्मा को पुरुष कहा गया है जो कठोपनिषद है। इस तरह अथर्ववेद की चर्चा की जाती है। इसका एक ही ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण, इसका कोई आरण्यक नहीं है। और उपनिषद में इसका मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नो उपनिषद की चर्चा हम पाते हैं। और मुंडको उपनिषद में ही सत्यमेव जयते का वर्णन है, और यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान बताया गया, और बताया गया कि जीवन रूपी भावसागर को इन टूटी फूटी नौकाओं से पार नहीं किया जा सकता। और मांडुक्य उपनिषद से संबंधित तथ्य यह है कि यह सबसे छोटा उपनिषद है। इस प्रकार ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम अगर वेदांग तथा सूत्रों की चर्चा करें तो देखते हैं कि वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है, और जो वेदांग हैं वैदिकोत्तर साहित्य में मुख्यतः हम वेदांगों को और फिर उपवेद इत्यादि को रख सकते हैं। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, और इनकी कुल संख्या 6 है। और 6 जो संख्या है उसमें हम देखते हैं कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष है, और ये सभी गद्य में लिखे गए हैं। अगर हम पाणिनि के अनुसार देखें तो वेद रूपी शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग है वेदांग, जिसमें अगर ये व्यक्ति का बनाया जाए तो जो कान हैं इन्हें हम निरुक्त, ये वेदांग है। निरुक्त वेदांग जो नेत्र है, नेत्र को हम लोग ज्योतिष कहते हैं। फिर नासिका को शिक्षा, मुंह को व्याकरण, हाथ को कल्प और पैर को छंद।
नेत्र है, कान है या स्रोत, ये शिक्षा है नासिका, कल्प है हाथ, छंद है पैर और व्याकरण है मुख। इस प्रकार वेद रूपी शरीर के प्रमुख अंग हैं। अगर हम देखें कि शिक्षा जो है वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण, जो शिक्षा है वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। इसे स्वर विज्ञान या स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम गा एलम है। शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम गा एलम है और इसके जो प्रवर्तक हैं वामज हैं, वामज्य। कल्प का अर्थ कर्मकांड अर्थात विधि नियम है और ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए कल्प सूत्र कहलाते हैं। और कल्प सूत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। जो कल्प सूत्र हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। यह है श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र का जो काल है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, गृह सूत्र का भी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, धर्म सूत्र का 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। देखते हैं कि श्रौत सूत्र में यज्ञ संबंधी जानकारी हमें मिलती है और श्रौत सूत्र का ही एक भाग स्थूल सूत्र है जिसमें यज्ञ वेदियों के नापने का उल्लेख है। इसी से रेखागणित का प्रारंभ माना जाता है। तो गृह सूत्र में गृह कर्मकांडों यज्ञों का विवरण है। इसके रचयिता आश्वलायन माने जाते हैं। धर्म सूत्रों के जो में हम देखते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख है और इसमें हम सामाजिक व्यवस्था से वर्णाश्रम, पुरुषार्थ इत्यादि की जानकारी मिलती है। और धर्म सूत्र के प्रणेता जो हैं वह आपस्तंभ माने जाते हैं। और व्याकरण की अगर चर्चा की जाए तो व्याकरण का अर्थ भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। व्याकरण का जो कार्य है, अर्थ है व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। प्राचीन व्याकरण की अगर हम चर्चा करें तो आप उसमें पाणिनि का नाम आता है, जिसमें उनके द्वारा रचित अष्टाध्यायी का नाम ले सकते हैं। फिर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा अष्टाध्यायी पे और कात्यायन ने वार्तिक लिखा। इस प्रकार पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनि की तरह कहा जाता है। निरुक्त का अर्थ व्युत्पत्ति शास्त्र, इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। इसके प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि माने जाते हैं। निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यास्क द्वारा रचित निरुक्त है जो ईसा पूर्व 5वीं सदी में रची गई। पद्यों को चरणबद्ध चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई और इसे चतुष्पदी विधि भी कहा जाता है। पिंगल द्वारा रचित छंद सात इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। अगर ज्योतिष की चर्चा करें तो ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष के अन्य ग्रंथ गार्गी संहिता, बृहद संहिता, नारद संहिता इत्यादि हम देख सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद की चर्चा कर लिए, वेदांग तथा एवं सूत्र की चर्चा कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ इत्यादि की चर्चा करेंगे और इसी साथ ही चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।